हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पैसिव वॉइस, तो बेसिक से पैसिव वॉइस पढ़ा था। तो आज हम उसी के आगे करेंगे पैसिव वॉइस के सारे एग्जांपल्स। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल्स यहाँ से प्रेजेंट से लेते हैं एग्जांपल। अच्छा, राम बाई आ बुक। ठीक है, हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये पैसिव वॉइस जब बनेगा क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो आ बुक। और मैंने भी बताया था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस दिया हो तो क्या में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आ बुक इज, अब क्या होगा, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग होता है। आ बुक इज BOUGHT बाट बाई राम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने कहा राधा इज सिंगिंग आ सॉन्ग। तो राधा एक गाना गा रही है। और मैंने बताया था यदि एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया होगा तो काहे में चेंज होगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज होता है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इधर आएगा आ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज बीइंग। और क्या होगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म संग, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, अब क्या है, राधा, बाई राधा। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखो, एक्टिव वॉइस, जैसे दे हैव कुक्ड द फूड। ठीक है, अब देखो, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है तो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले आगे रखते हैं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आगे रखो तो क्या होगा, द फूड। अब क्या होगा, द फूड सिंगुलर है तो क्या होगा, हैज बीन। मैंने कहा था यदि एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया होगा, काहे में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन लग जाता है। ठीक है, द फूड हैज बीन कुक्ड, इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म ही होती है प्रेजेंट परफेक्ट में। फूड, द हैव कुक्ड द फूड, दे हैव कुक्ड द फूड। तो क्या होगा, द फूड हैज बीन कुक्ड बाई। अब देखो, मैंने पिछली क्लास में एक चार्ट बनवाया था प्रोनाउन का। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यदि हमारा दे तो क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, और देखो एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल ये हमारे बहुत सारे हैं यहाँ पर, जैसे शी एट द फूड। तो क्या कह रहा है, वह खाना खाती थी। तो क्या हो गया, पास्ट की बात कर रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहले ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसको करो तो क्या होगा, द फूड। एक वचन है तो क्या होगा, एक वचन है तो क्या होगा, वाज लगे, वाज, द फूड वाज। मैंने कहा पास्ट इंडेफिनिट काहे में चेंज होगा, वाज वर्ब में। ठीक है, द फूड वाज, अब क्या होगा, ईटन बाई हर। शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। ठीक है, देखो, और जैसे यू वर
बीटिंग, यू वर बीटिंग देम, तुम उन्हें पीट रहे थे, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या ऑब्जेक्ट हमारा देम है। जब देम को हम ऑब्जेक्ट है तो इसको जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे इसको, देखो क्या हो जाएगा, देम का हो जाएगा दे। अब हमें देखना है दे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। यदि हमारा दे सिंगुलर है तो वाज लगेगा, यदि हमारा दे प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर। इसका मतलब हमारा वर ही लगेगा। दे वर क्या होगा, बीइंग, बीइंग। उसके बाद क्या क्रिया की थर्ड फॉर्म बीट की क्या होती है, बीटेन, बीटेन बाई, ये हमारा सब्जेक्ट है, इधर जाएगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, बाई यू। ठीक है, देखो इधर और एग्जांपल देखते हैं, जैसे he had abused me, क्या करें, वह मुझे गाली दे चुकी थी, तो क्या होगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर पैसिव वॉइस बनाओ तो क्या होगा, सबसे पहले मी है। अब मी है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्या होगा, आई के साथ हैड बीन। इसके रूल सबसे पहले लिखवाए थे आप लोगों को, इसीलिए रूल के हिसाब से सारे वाक्य बन रहे हैं। ठीक है, आई हैड बीन क्या होगा, abused हिम, ये इधर जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वाक्य दूसरा लो फ्यूचर का, जैसे मैंने कहा एक्टिव वॉइस, आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये पैसिव वॉइस इसका बनेगा। तो सबसे पहले आई यू होगा तो क्या होगा, यू के साथ आई वी के साथ से लगता है फ्यूचर में, और सभी कर्ताओं के साथ क्या लगता है, विल। तो यू विल बी क्या हो जाएगा, किल्ड, यू विल बी किल्ड बाई। अब देखो आई हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। कल आप लोगों को बताया था कि प्रोनाउन एक लिखवाया था, वही एक इम्पॉर्टेंट है प्रोनाउन, तब पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा वाक्य यहाँ पर देखो, एक्टिव वॉइस, मदर विल हैव written a लेटर। तो सबसे पहले क्या है, आ लेटर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा, आ लेटर। अब देखो मैंने कहा है फ्यूचर में आई वी के साथ से लगता है और सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है, तो यहाँ पर आ लेटर होगा, आ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई, कौन है, मदर, बाई मदर। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल इतने हो गए, और एग्जाम्पल हम लेते हैं इंट्रोगेटिव के। ये तो हमारे अफर्मेटिव के थे, अब इंट्रो के देखो, जैसे मोहन, सबसे पहले लो डज मोहन ईट द रिसोल, डज मोहन ईट द रिसोल, तो क्या होगा, पैसिव वॉइस का जब बनेगा सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा। सबसे पहले हमें देखना है ये इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, तो क्या होगा, इज, क्योंकि ये हमारा समोसा क्या है, सिंगुलर, इज द रिसोल। अब क्या होगा, ईटेन,
ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय मोहन, उधर जाएगा ऑब्जेक्ट मोहन। दूसरा वाक्य देखो, जैसे भाई आर यू टेकिंग द टी, वाई आर यू टेकिंग द टी। अब देखो ये WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड को ऐसे ही लिखेंगे, WH वर्ड जैसे होगा वाई। अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिया है तो कहाँ में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये दिया है वाक्य में आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चेंज होगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लग जाएगा भाई। अब क्या है, द टी हमारा सिंगुलर है तो क्या होगा, वाई इज। अब इसके बाद द टी बीइंग, अब क्या होगा, टेकन बाय यू। ठीक है। अब देखो दूसरा वाक्य, जैसे हैज सी ड्रंक द मिल्क, वह दूध पी चुकी है तो क्या होगा, हैज है, यदि हैज दिया है तो क्या होगा, हमें देखना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, हैज द मिल्क बीन ड्रंक बाय हर, सी का क्या हो जाएगा, हर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट बनी?